धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अलग रहता है, वैसे ही वह व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी पापों से लिप्त नहीं होता। हे संसार के मनुष्यों, यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर भी संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता जल से उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर भी संपूर्ण क्रियाएं करते हुए भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार से लिप्त नहीं होता, क्योंकि संसार की कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है और कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। जब साधक आसक्ति से रहित हो जाता है तब उसमें कामना नहीं रहती, इसलिए कामना रहित पुरुषों से पाप नहीं होते। जिस तरह धुएं से अग्नि ढकी रहती है, उसी तरह सभी कर्म भी किसी न किसी दोष से ढके रहते हैं, किंतु जिसने आशा, कामना, ममता का त्याग कर दिया है, वह संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी पापों से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही कर्मयोगी भी आसक्ति का त्याग कर अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। हे संसार के मनुष्यों, संचित कर्म के अनुसार प्रारब्ध कर्म बनता है और प्रारब्ध कर्म के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है, और वह मनुष्य जन्म में नए नए कर्म करने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं, किंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह कर्म संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनका कर्म अकर्म हो जाता है। उनके द्वारा वर्तमान समय में निष्काम भाव से किए गए कर्मों के प्रभाव से पुराने कर्म संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, इसी कारण उनका पुनर्जन्म नहीं होता। हे संसार के मनुष्यों, यह बात भली भांति समझ लो कि कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। पहला दृष्ट कर्म फल, दूसरा अदृष्ट कर्म फल, तीसरा प्राप्त कर्म फल, चौथा अप्राप्त कर्म फल। दृष्ट कर्म फल वो होता है वर्तमान समय में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, उसे दृष्ट कर्म फल कहते हैं। जैसे भोजन करने से तृप्ति होती है तो ये दृष्ट कर्म फल है। अदृष्ट कर्म फल वो होता है जो वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, पर भविष्य में लोक या परलोक में शुभ अशुभ परिस्थितियों के रूप में मिलता है, उसे अदृष्ट कर्म फल कहते हैं। प्राप्त कर्मफल वो होता है जो प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन संपत्ति, शुभ अशुभ परिस्थितियां जो प्राप्त हो रही हैं, वही हमारा प्राप्त कर्मफल है। अप्राप्त कर्मफल वो होता है जो प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो शुभ अशुभ परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है, उसे अप्राप्त कर्मफल कहते हैं। इन सभी कर्मफलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियमाण कर्म के अधीन है, फिर प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। मनुष्य को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं यह कार्य करूंगा तो मुझे यह फल मिलेगा। फल को देखना ही फंसने का कारण है। फल पर दृष्टि रहने से कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं होता, इसलिए मनुष्य को फल को न देखकर अपने कार्य को ही देखना चाहिए, फिर सारी सिद्धियां अपने आप मिल जाती हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।